बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन और देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जहाँ पर शादी कराने वाली जो वेबसाइट्स हैं, जिनको लोग अप्रोच करते हैं इस नियत के साथ, इस चाहत के साथ कि अपनी बच्चियों के लिए कुछ अच्छे रिश्ते मिल जाएँगे, कुछ मुनासिब मिल जाएगा और ज़ाहिर-सी बात है माँ-बाप की बड़ी ख़्वाहिश होती है। बहुत सी ख़वातीन जो हैं जो चाह रही होती हैं कि उनकी अच्छी जगह शादी हो जाए या मर्द हज़रात, तो वो भी इन वेबसाइट्स का रुख करते हैं। लेकिन हालिया दिनों में इन्हीं वेबसाइट से होने वाली कुछ ऐसी खौफनाक वारदातें सामने आई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। मैं समझती हूँ कि आपके सामने केस रिपोर्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि किस तरह से इन वेबसाइट्स के ज़रिए आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। इन वेबसाइट्स के ज़रिए आपके जज़्बात के साथ भी खेला जाता है और आप लोगों को कोई शदीद ख़तरा जो अगर लाहक हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है, वो इस खबर के ज़रिए आप जान सकेंगे। 45 साला सज्जाद हुसैन है जिसने अपने इन धोखाधड़ी के वाक़यात का एतराफ़ भी किया है। बेसिकली ये साजिद हुसैन जो है इसका एक तरीक़ा वारदात था और ये तरीक़ा वारदात जो है ये कोई अभी का नहीं था बल्कि 2013 से इन साइट्स के ऊपर बहुत ही एक्टिव है। बहुत सी शादियों की वेबसाइट्स वेडिंग जो आपने देखा होगा बहुत सी वेडिंग के हवाले से वेबसाइट्स होती हैं, रिश्ता डॉट कॉम्स होती हैं और इस तरह से मैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को यहाँ पे मेंशन नहीं करी, मैं सिर्फ बता रही हूँ रिश्तों के हवाले से। और उसके अलावा इवन डेटिंग जो ऐप्स हैं उनके ऊपर भी ये शख्स जो है ये बहुत ही एक्टिव था। अच्छा, इसका तरीक़ा वारदात जो है वो बड़ा ही शातिराना था और ये बड़े शातिराना तरीके से इसने ख़वातीन को जो है ना सिर्फ ये कि घेरा बल्कि इन ख़वातीन को ख़ास तौर पे इस तरह की ख़वातीन जो बड़े अरसे से या अच्छा ताक में रहता था, ऐसी ख़वातीन जो मुख्तलिफ डेटिंग ऐप्स के ऊपर और जो शादियों की वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे उनके प्रोफाइल्स अगर बार-बार आ रहे होते थे और जिनकी उम्र जो है वो एक ऐसी उम्र होती थी कि जिसमें कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा चाह रही थी कि जल्दी अब उनकी शादी हो जाए, वक़्त गुज़र रहा है। तो ये उस तरह की ख़वातीन को ताक में रखता था और इसी तरह से इसने इन कुछ ख़वातीन को बाकायदा तौर पे ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद इनसे किस तरह से इसने पैसे भी निकलवाए, उनके ख़ानदान से उनके ताल्लुकात भी ख़त्म करवाए और फिर किस तरह से उनको इस्तेमाल किया, तो ये पूरा वाक़या जो है मैं आपको बताती हूँ। इसकी मुलाकात जो है इन ख़वातीन से इन साइट्स के ज़रिए होती है और इसका ये जो जुर्म है ये बेसिकली गिरफ्तार किया गया है लंदन में स्विनिन क्राउन कोर्ट में इसको पेश किया गया है और अभी आने वाले वक्त में अगले हफ्ते इसको बाकायदा सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी। अब इनमें से जो भी ख़वातीन इसके साथ ताल्लुक़ में रहीं या इन वेबसाइट्स के ज़रिए इसके साथ ताल्लुक़ में आई तो उन्होंने इसको बहुत ही मुख़लिस और लॉयल पाया। वो कहती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें इतना बड़ा धोखा दे सकता है। हमने अपने प्यारों से बढ़ के, अपने माँ-बाप से बढ़ के हमने इसके ऊपर एतबार किया। अच्छा, इसी दौरान में इसने इन ख़वातीन से ना सिर्फ ये कि उनके ख़ानदानी ज़ेवरात जो है वो हासिल किए बल्कि उनके ज़हन से उनकी इस तरह से खेला कि वो लोग इस कदर डर और ख़ौफ़ में मुब्तला हो गई हैं तो वो कहती हैं कि हम किसी और पर अब एतबार ज़िंदगी भर नहीं कर सकते। उनमें से एक ख़ातून जो है उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की और उनके बारे में कहा जा रहा है कि बड़े ही उन्होंने हिम्मत की है कि आगे आकर उन्होंने इस शख्स को बेनकाब किया। उनका ये कहना है कि मैंने सोचा कि मुझे कोई ऐसा शख्स मिल गया है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ और उसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकती हूँ। लेकिन इसके बरक्स मुझे जो शख्स मिला उसने मुझे ज़िंदगी का खौफनाक तरीन तजर्बा जो है उससे मुतारिफ कराया। वो कहती है कि साजिद हुसैन ने उन्हें एहसास जुर्म में मुब्तला किए रखा। वो उनको इस तरह से बातें करता था कि वो हमेशा ये सोचती थी कि मैं कुछ गलत हूँ, मैंने ज़्यादती कर दी, मैं बुरी एक इंसान हूँ और मुझे लगता था कि वो एक बड़ा ही अच्छा इंसान है। अच्छा, वो कहती है कि मुझे वो हर वक़्त एहसास जुर्म में मुब्तला रखता था और मैंने उस पर भरोसा किया और इसी यकीन के साथ मैंने पैसे और ज़ेवरात उसके हवाले किए कि वो मुझे चंद हफ्तों में वापस मिल जाएँगे। लेकिन वो कहती हैं कि वो हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए और मैंने अपने ख़ानदान के कीमती ज़ेवरात को दोबारा कभी नहीं देखा। ऐसे में एक और मुतासरा लड़की जो है उसने कहा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेलेपन का शिकार थी। मैंने मुख्तलिफ जगहों पर अपना प्रोफ़ाइल जो है वो छोड़ा हुआ था और मैं चाहती थी कि कोई ज़िंदगी का एक ऐसा साथी पार्टनर मुझे मिल जाए। लेकिन मेरे साथ जो इस शख्स ने सलूक किया वो तो शायद किसी के साथ भी ना करे। इसने मुझे ज़हनी तौर पर मफ़लूज कर दिया। इसने मुझे इतना एक डरा दिया, खौफ़ में मुब्तला कर दिया कि अब मैं किसी भी शख्स से मिलते हुए घबराती हूँ। उसने कहा कि इसने मुझे जानबूझकर अलग-थलग कर दिया अपने ख़ानदान से और अपने दोस्तों से और मेरे ताल्लुकात उनसे ख़राब कराए। मैं हर बात जो इसे शेयर करती थी वो इसके नतीजे में मुझे कोई खौफनाक मशवरा देता था। वो मुझे लोगों के खिलाफ करता था। आहिस्ता-आहिस्ता मुझे उस वक़्त तो एहसास नहीं हुआ, लेकिन मैं उसकी बातें सुन-सुन कर मैं लोगों से अलग-थलग होना शुरू हो गई, लोगों से नाराज़ रहना शुरू हो गई। अपने ख़ानदान के लोगों से मैंने कट ऑफ होना शुरू कर दिया। यानी कि ये बंदा इस कदर शातिर था कि ये पहले उनकी ज़िंदगी में दाखिल होता था,
दाखिल होने के बाद ये उनको एहसास दिलाता था कि मैं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, और उसके लिए उसका तरीका वारदात ये था कि उनको अपने बाकी फैमिली मेंबर से वो अलग थलग कर देता था, उनके खिलाफ इनके दिलों में नफरतें भरनी शुरू कर देता था, वसवसे और खदशात पैदा करता था ताकि ये जो है उनसे दूर हो जाए और इसके करीब हो जाए। और फिर जाहिर सी बात है, जब इंसान को सब लोग बुरे लगने लगे और उनमें एक बंदा स्टैंड आउट कर रहा हो तो उसमें कॉन्फाइड करते हैं, उसके साथ शेयरिंग ज़्यादा करते हैं, उसको ज़्यादा अपने हालात वाक़यात के बारे में बताते हैं, और ऐसे करते करते अपने बहुत से राज भी उसके हवाले कर देते हैं। अच्छा, उसने कहा कि उसने मुझे जानबूझकर अलग थलग किया और मेरे ताल्लुकात मेरे घर वालों से ख़राब कर दिए। अच्छा, इसने मुख्तलिफ प्रोफाइल बनाए हुए थे और मुख्तलिफ नामों से ये लोगों के साथ राब्ते में था। अच्छा, वो कहती है खातून कि अब मेरे लिए लोगों पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है, मैं अपनी खुद एतमादी खो चुकी हूँ, मुझे पैनिक अटैक होते हैं और काम करने और तवज्जो मरकूज करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब जो तफ्तीशी अफसर हैं वो कहते हैं कि ये शख्स जो है ये जुए का आदी था और अपनी इन आदत को पूरा करने के लिए, इस लत को पूरा करने के लिए उसने इन 3 खवातीन से फ़ायदा उठाया। इसने खुद को एक काबिल एतमाद शख्स के तौर पर इनसे मुतारिफ कराया, एक झूठी तस्वीर और एक अलग सा अपने बारे में इमेज इनके जहन में बनाया और जाहिर किया कि उसे एक अच्छे ख़ानदान की तलाश है ताकि वो किसी से शादी कर सके और उसके साथ अपना ज़िंदगी जो आगे गुजार सके। वो ऐसा इसलिए करता था ताकि वो इन लड़कियों से पैसे हासिल कर सके, इसलिए उनका पहले एतमाद हासिल करता था, ये बताते हैं तफ्तीशी अफसर। अच्छा, वो कहते हैं कि साजिद ने अपने वालिद की एक शदीद इंजरी के बारे में इनसे झूठ बोला और अपने वालिद की एक तस्वीर उनसे शेयर की और कहा कि उन्हें शदीद किस्म की स्कीइंग इंजरी हुई है, यानी स्कीइंग के दौरान उनको शदीद किस्म के चोटें आई हैं, और ये कहकर उसने उनसे पैसे ईंठे, जबकि उसके वालिद जो है वो तो बहुत पहले फौत हो चुके थे। अच्छा, उसके बाद ये ख़वातीन जो हैं इन्होंने जब सामने आकर इसके ख़िलाफ़ जो है अपील की है, इसको 8 जून को बताया जा रहा है कि सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी। लेकिन ये ख़वातीन जो हैं इन्होंने जो अपने तजुर्बात शेयर किए, उनमें से एक ख़ातून जो है वो अपनी स्टोरी बताते हुए कहती हैं कि ये शख्स जो है इसने मुझे मैंने एक अपना प्रोफ़ाइल बनाया हुआ था, मैरिज एक समथिंग एक वेबसाइट थी उसके ऊपर, और उसके ऊपर वो कहती है कि वहाँ पर मुझे इस शख्स ने जब अप्रोच किया तो इसने मुझे अपने बारे में कुछ ऐसी स्टोरी सुनाई कि मैं इसका दुख जो है अपना दुख समझना शुरू हो गई। ये ख़वातीन को बेसिकली अपनी दुख भरी दास्तानें भी सुनाता था, जिसमें अपने पर होने वाले जुल्म और अपने पैसे की भी इनके ऊपर एक शो मारता था कि मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मेरे पास प्यार करने वाले लोग नहीं है। उसके बाद इसने जब इनसे पैसे लेने थे, अच्छा इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो तकरीबन आप सोचिए कि बहुत बड़ी अमाउंट है जिसका इसके ऊपर इल्ज़ाम है, कोई $2.5 लाख जो है उसने इन ख़वातीन से, जिसमें ज़ेवरात की अमाउंट भी है, ज़ाहिर सी बात है, और ये चीज़ें जो इसने इनसे हथियाई हैं ये सब कुछ है उसके अंदर शामिल। लेकिन इस खातून का ये कहना है कि इसने सबसे पहले एक दुख का लिबादा ओढ़ा अपने ऊपर, और इसने मुझे अपने बारे में जो स्टोरी सुनाई वो कुछ इस तरह की थी कि बचपन की महरूमियाँ, सौतेली माँ और फिर बाप जो है उसके जुल्म, लेकिन फिर अपने घर वालों के लिए हर तरह की कुर्बानी इसने दी, और इसने ये उसको बताया कि मैंने अपने घर वालों के लिए जो मैंने कमाया मैंने उन पे लगाया, और जितना भी उन्होंने मुझ पे जुल्म किया मैं फिर भी उनके साथ आज भी खड़ा होता हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा। वो कहती है कि जब मैंने इसकी ये स्टोरी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो एक ऐसा इंसान है कि जो जालिम लोगों के लिए भी अपने दिल में इतना नर्म गोशा रखता है, तो फिर जो इसका लाइफ पार्टनर होगा उसके लिए तो ये पता नहीं कितना ही अच्छा होगा। इसी गुमान और इसी अंदेशे में मैं उसकी बातों में आती रही, और यहाँ तक कि उसने मुख्तलिफ मद में अपने वालिदैन और अपने भाइयों की मदद करने के लिए मुझसे पैसे मांगे और मैंने इसको दिए। इसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें 1 दिन के अंदर वापस कर दूंगा, लेकिन उसके बाद उसने मुझे कहा कि 1 हफ्ते का टाइम मुझे दो, और उसके बाद वो कहती है टाल मटोल का सिलसिला शुरू, और उसके बाद इसने मुझसे राब्ता ही मुनक़ता कर लिया। वो कहती है इसमें मेरी हीरे की अंगूठियाँ थी जो बहुत ही बेशकीमत थी, जो मेरी वालदा की अंगूठी थी और जिसकी मालियत जो है वो बहुत ज़्यादा थी। एग्जैक्टली अमाउंट इस वक्त मुझे याद नहीं है, मैंने उस वक्त पढ़ा था, लेकिन ये कि एक तरीका वारदात उसका ऐसा था कि जिससे वो ख़वातीन को फंसाता था। मतलब आपको बताने का ये भी है कि इस तरह की जो साइट्स होती हैं उसके ऊपर मिलने वाले लोगों के ऊपर अंधाधुंध एतमाद ना किया करें, क्योंकि फिर लोग जो है वो ख़वातीन की इस रहमदिली की जो तबीयत है उससे भी ज़रा फ़ायदा उठाते हैं। बहुत जल्दी ख़वातीन जो है वो रहम भी खा लेती हैं, उनका दिल भी पसीज जाता है, और इस चीज़ को जो लोग समझते हैं तो उसको बहुत ही शातिराना अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, जिससे इस शख्स ने इस्तेमाल किया, लेकिन आखिरकार अपने ही जाल में फंस गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।